जय माता रानी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि नवरात्रि में यानी कि 17 अप्रैल नवरात्रि में कन्या पूजन के समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कन्या पूजते समय आपको कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और इसी के साथ कन्या पूजन के समय आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है। इस समस्त जानकारी को मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। इन समस्त जानकारी को आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। नवरात्रि का यह पर्व माँ दुर्गा की पूजा उपासना का पर्व है। इस काल में ब्रह्मांड के सारे ग्रह एक साथ एकत्रित होकर सक्रिय हो जाते हैं और इसका जो दुष्प्रभाव सभी जीवों पर पड़ता है उससे बचने के लिए नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। माता के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। दोस्तों, यह पर्व इस साल 9 अप्रैल 2024 से शुरू होकर 17 अप्रैल को इसकी समाप्ति होगी। महानवमी का पर्व मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिन में माता रानी का पूजन करने से देवी भक्तों को अभय वरदान प्रदान करती हैं। सच्चे और एकाग्र भक्तों को कष्टों का निवारण शीघ्र ही करती हैं। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है। सभी कष्ट, दुख, दरिद्रता दूर हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का पूजन और व्रत रखा जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का माना जाता है। माता रानी व्रत और पूजन से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उपहार दिए जाते हैं। माना जाता है कन्याओं यदि कोई भेंट दी जाए तो वह उसे स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है कि माता रानी ने वह भेंट स्वीकार कर ली है। जिन पर कन्या प्रसन्न होती है, माना जाता है उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त हो जाता है। नवरात्रि में 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना और सामर्थ्य के अनुसार दान देना सबसे श्रेष्ठ है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है। इसके पूजन से दुख और दरिद्र दूर होता है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा जाता है और इनके पूजन से सुख समृद्धि आती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। इनके पूजन से भक्त का कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। इनके पूजन से रोग से मुक्ति मिलती है। 6 वर्ष की कन्या को काली का रूप का माना जाता है। इनकी पूजा से विद्या, विजय और राज्य की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका माना जाता है। इनके पूजन से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और 8 वर्ष की कन्या को श्यामभवी का रूप माना जाता है। इनके पूजन से वाद विवाद विजय मिलती है। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा का स्वरूप माना जाता है और इनके पूजन से शत्रुओं का नाश होता है। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा गया है। इनके पूजन से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अगर इनका पूजन नवमी के दिन कोई भक्त करते हैं तो वह वैसी स्थिति में प्रसाद ग्रहण करते समय 2 से 10 वर्ष तक की आयु के बालक को भी प्रसाद ग्रहण कराना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि बगैर भैरव और हनुमान जी के पूजन के कन्या पूजन विशेष फल प्राप्त नहीं होता है। बालक हनुमान जी का स्वरूप होते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करना इतना सुरक्षित नहीं है, लेकिन जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, कन्या पूजन के बिना, कन्याओं का आशीर्वाद के बिना नवरात्रि के व्रत और पूजन अधूरे रहते हैं। और आज इस वीडियो द्वारा मैं आपको ऐसी चीज आपको बताने जा रही हूँ जिससे आप नवरात्रि के दौरान किसी भी कन्या को दे देते हैं तो आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। घर में सुख समृद्धि आएगी, जीवन खुशहाल हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जय माता भगवती दुर्गा की जय। दोस्तों, नवरात्रि में माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के किसी भी दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक पानी वाला जटा वाला नारियल लेकर उसे पानी से अच्छे से साफ कर लें और एक थाली में रख लें। माता के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं।
यदि आपने अखंड ज्योत जलाई रखी है तो अलग से दिया जलाने की आवश्यकता नहीं है। माता रानी को कुमकुम से तिलक करें, फलों की मिठाई का भोग लगाएं, फिर उसके बाद उसी कुमकुम से जटा वाले नारियल पर एक स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। इस नारियल को माता रानी के चरणों में अर्पित कर दें। फिर भगवान श्री गणेश और नव दुर्गा को प्रणाम करें। आपकी जो भी समस्याएं हैं वह माता रानी के समक्ष रखें और उन समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें और अपनी मनोकामना माता रानी से कहें। फिर आप माता रानी के इस मंत्र का जाप अवश्य करें, जो कि इस प्रकार है। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सेवार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकम गौरी नारायणे नमस्तुते। मंत्र को एक बार फिर से दोहराएं। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सेवार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकम गौरी नारायणे नमस्तुते। इस मंत्र का अभिप्राय है, सब प्रकार के शुभ करने वाली मांगल्य माता आप कल्याणकारी, सब मनोरथों को पूरा करने वाली हैं। आप शरण ग्रहण करने योग्य और त्रिकालदर्शी तथा वर्तमान भूत एवं भविष्य को प्रत्यक्ष देखने वाली हो। हे नारायणी, आप सब में व्याप्त हैं, आपको नमस्कार है। इस मंत्र का जाप करने के बाद आप माता रानी के इस मंत्र का जाप 108 बार करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं चामुंडाय मुच्च। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय मुच्च। यह माता रानी का नवाण मंत्र है। माँ दुर्गा दुखों का नाश करने वाली देवी हैं, इसलिए जब नवरात्रि में उनकी पूजा उपासना और श्रद्धा से की जाती है और उनकी नव शक्तियाँ जागृत होकर ग्रहों को नियंत्रित कर देती हैं, जिससे जीवों का कोई अनिष्ट नहीं हो पाता। माँ दुर्गा की इन नव शक्तियों को जागृत करने के लिए माँ दुर्गा के नवाकरण मंत्र का जाप किया जाता है। नव से अभिप्राय है 9, अरण से अर्थ है अक्षर होता है, अर्थात 9 अक्षरों वाला मंत्र है। नवरात्रि में समस्त भक्तों को इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से माता रानी की कृपा से सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। मंत्र का जाप करने के पश्चात आप नारियल को अपने हाथों में उठाएं, नारियल को अपने मस्तक से लगाएं और माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। हे माता रानी, इस कन्या को आपका रूप मानकर हम कन्या को यह नारियल अर्पित कर रहे हैं। आप कन्या रूप में हमारे द्वारा अर्पित किए गए इस श्रीफल को स्वीकार करें। अब इस श्रीफल को किसी भी कन्या को अर्पित कर दें। इस बात का ध्यान रखें कि यह नारियल आपका 10 वर्ष की कन्या तक को ही अर्पित करना है, क्योंकि 10 वर्ष तक की कन्या को ही माता रानी का स्वरूप माना जाता है। फिर कन्या के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद अवश्य लें। मान्यता है कि नवरात्रि में कन्या को श्रीफल देने से आपको आपके अच्छे कर्मों का फल 10 गुना होकर वापस मिलता है, जो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। कन्या को श्रीफल देने से घर में सुख समृद्धि आती है। नव दुर्गा की कृपा से बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं, मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में कन्या को श्रीफल देना बहुत ही अत्यधिक शुभ फल माना जाता है। मान्यता है कि कन्याओं के द्वारा ग्रहण किया गया श्रीफल सीधे माता रानी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। इससे घर में संपन्नता बढ़ती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार भरते हैं। हो सके तो आप श्रीफल के साथ कुछ रुपए भी आप कन्या को जरूर दें। नवरात्रि के दौरान कन्या को रुपया देना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी और आपके घर धन धान्य से भंडार भर देती हैं। दोस्तों, इसी के साथ नवरात्रि में आपको ये कार्य आप किसी भी दिन कर सकते हैं, परंतु उससे पहले स्नान आदि करने से पूजन अवश्य ही करें। माता रानी का पूजन करने के पश्चात ही कन्या को यह भेंट अवश्य दें। मासिक धर्म के दौरान महिलाएं यह कार्य बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह भेंट आप कन्या को माता रानी का स्वरूप मानकर दे रहे हैं। नवरात्रि व्रत में पूजन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कन्या पूजन रखता है, इसलिए नवरात्रि के दौरान भूल कर भी किसी भी कन्या का अपमान न करें। नवरात्रि के दौरान आपके घर आई कोई भी कन्या हो या फिर कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति खाली हाथ ना जाए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि कन्या पूजन के दिन आपको क्या गलती नहीं करनी है और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे तौर पर भोजन ग्रहण करने के लिए ना बैठाएं। पहले उनके पांव अपने हाथ से धोएं और हल्दी, कुमकुम और चावल से टीका करें। उसके बाद उन्हें पूर्व दिशा की ओर मुख करके साफ सुथरा आसन पर बैठाना चाहिए।
फिर कन्या को खीर, पूड़ी, सब्जी, हलवा, चना परोसे। इस बात का ध्यान रखें कि कन्या को भोजन के लिए जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। वे जितना खा पाए उन्हें आदर पूर्वक उतना ही खाना खिलाना चाहिए। उन्हें पैर धोकर बैठाना चाहिए। उनके पैर को स्पर्श करके, माथे पे स्पर्श करके आपको बैठाना चाहिए। उनको आसन पे बैठाना चाहिए। उपहार में उन्हें आपको कुछ देना भी चाहिए। उन्हें उपहार में जैसे कि आप फल, चुनरी या मिठाई या कोई एक बर्तन भी दे सकते हैं। अगर आपका सामर्थ्य ना हो तो आप इनमें से कोई सी भी एक चीज दे सकते हैं। उपहार देने के बाद उनके पैर छूकर उन्हें द्वार तक सम्मान पूर्वक विदा करके आएं। दोस्तों, कन्या पूजन करने में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। ऐसा करते वक्त कन्याओं को जरा सा भी डांटे नहीं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें। कन्या को इस दिन भूल कर भी बासी भोजन ना कराएं और कन्याओं के साथ कम से कम एक बालक को भी कन्या के पूजन के समय बैठाना चाहिए। बालक को भैरव का रूप माना जाता है। कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत साफ सफाई में नहीं लग जाना चाहिए। यदि आपके पास कन्या पूजन करने का समय नहीं है या फिर किसी अन्य कारण से आप पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजकर दान करवा देना चाहिए। दोस्तों, कन्याओं का भूल कर भी किसी प्रकार का अपमान ना करें और कन्याओं के लिए जो भोजन बनाए उसमें भूल कर भी लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। इसके अलावा कन्याओं को भोजन करवाने से पहले भोजन को जूठा ना करें। कन्या पूजन में कन्याओं के साथ गलती से भी भेदभाव ना करें। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है, अन्यथा माता आपके इन कर्मों से, इन कार्यों से रुष्ट हो सकती हैं। आपके इन कार्यों से माता दुर्गा रुष्ट हो सकती हैं। आपकी श्रद्धा भक्ति का कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा। यदि आप इस तरह की गलती करते हैं तो विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। जय माँ भगवती दुर्गा की जय। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।